6 जुलाई 2025 राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल वहां मौजूद भक्तों को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यह घटना है एक साधारण परिवार की, जिसके जीवन में बाबा खाटू श्याम ने ऐसा चमत्कार किया कि लोग आज भी इसे याद करके भावुक हो जाते हैं। यह घटना इतनी प्रेरणादायक है कि इसे सुनने वाला हर व्यक्ति के मन में खाटू श्याम बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास जाग जाता है। इस घटना के मुख्य पात्र हैं विशाल शर्मा, उनकी पत्नी सुमन, उनका 12 साल का बेटा रुद्र और विशाल की मां सावित्री देवी। यह परिवार जयपुर का रहने वाला था, जो अपनी साधारण जिंदगी में रोजमर्रा की समस्याओं से जूझ रहा था। लेकिन खाटू श्याम के दरबार में उनकी एक यात्रा ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। आइए इस घटना को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। विशाल शर्मा जयपुर में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। उनकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य था, लेकिन पिछले कुछ सालों से उनकी दुकान घाटे में चल रही थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था और परिवार की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उनकी पत्नी सुमन एक स्कूल में शिक्षिका थीं, लेकिन उनकी तनख्वाह परिवार के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसके अलावा उनके बेटे रुद्र को जन्म से ही एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या थी। डॉक्टरों ने बताया था कि रुद्र के दिल में एक बड़ा छेद है और उसकी सर्जरी के लिए लाखों रुपये की जरूरत थी। विशाल की मां सावित्री देवी एक गहरी आस्थावान महिला थीं। वे हमेशा कहती थीं, बेटा, जब सारी राहें बंद हो जाएं, तो बाबा खाटू श्याम का दरवाजा खुला रहता है। सावित्री देवी हर साल खाटू श्याम मंदिर जाया करती थीं, लेकिन विशाल और सुमन को कभी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। विशाल को लगता था कि ये सब अंधविश्वास है और सुमन का मानना था कि मेहनत और विज्ञान ही उनके जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन एक दिन जब कर्ज का बोझ और रुद्र की बीमारी ने विशाल को पूरी तरह तोड़ दिया, सावित्री देवी ने उनसे कहा, विशाल, एक बार बाबा के दरबार में चल। अगर मन से मांगोगे तो बाबा जरूर सुनेंगे। थक हार कर और अपनी मां की जिद के आगे झुककर विशाल ने पूरे परिवार के साथ खाटू श्याम मंदिर जाने का फैसला किया। यह यात्रा 5 जुलाई 2025 को शुरू हुई। 5 जुलाई की सुबह विशाल, सुमन, रुद्र और सावित्री देवी अपनी पुरानी मारुति कार में खाटू श्याम मंदिर के लिए निकले। रास्ते में रुद्र की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह सांस लेने में तकलीफ महसूस करने लगा। सुमन घबरा गई और विशाल से गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन आसपास कोई अस्पताल या क्लिनिक नहीं था। सावित्री देवी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, गाड़ी मत रोको, बाबा के दरबार तक पहुंच जाओ, सब ठीक हो जाएगा। विशाल को अपनी मां की बात पर गुस्सा आया, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। वे गाड़ी चलाते रहे। रास्ते में एक सुनसान सड़क पर उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। आसपास कोई गांव या दुकान नहीं थी और गर्मी अपने चरम पर थी। विशाल ने गाड़ी को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तभी दूर से एक बुजुर्ग व्यक्ति साइकिल पर आता दिखाई दिया। उसकी सफेद दाढ़ी और साधारण सी धोती कुर्ता देखकर लग रहा था कि वह कोई साधु या भक्त है। वह बुजुर्ग रुका और मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, गाड़ी खराब हो गई? चिंता मत करो, मैं देखता हूं। विशाल को आश्चर्य हुआ कि इस सुनसान जगह पर कोई कैसे आ गया। बुजुर्ग ने गाड़ी के बोनट को खोला, कुछ छुआ और फिर बोला, अब स्टार्ट करो। विशाल ने गाड़ी स्टार्ट की और वह तुरंत चालू हो गई। सुमन और सावित्री देवी ने बुजुर्ग को धन्यवाद दिया, लेकिन जब विशाल ने पीछे मुड़कर देखा तो वह बुजुर्ग गायब था। साइकिल भी कहीं नहीं दिख रही थी। रुद्र, जो अब तक चुपचाप पीछे लेटा था, अचानक बोला, पापा, वो बाबा खाटू श्याम थे। मैंने उनकी तस्वीर दादी के कमरे में देखी है। विशाल और सुमन अवाक रह गए। सावित्री देवी ने आंखें बंद करके बाबा का नाम जपना शुरू कर दिया। इस घटना ने परिवार के मन में एक अजीब सी श्रद्धा जगा दी। शाम तक परिवार खाटू श्याम मंदिर पहुंचा। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी और लंबी लंबी कतारें लगी थीं।
रुद्र की तबीयत अब भी ठीक नहीं थी और वह बार बार बेहोश सा हो रहा था। सुमन ने उसे गोद में उठा रखा था। तभी एक मंदिर के पुजारी ने उन्हें देखा और बोला, आप लोग जल्दी आ जाओ, बाबा का विशेष दर्शन करवाता हूं। विशाल को यह बात अजीब लगी, क्योंकि इतनी भीड़ में किसी का ध्यान उनकी ओर जाना असंभव सा था। फिर भी वे पुजारी के साथ गए। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही रुद्र की आंखें खुल गईं। उसने बाबा की मूर्ति की ओर देखा और जोर से बोला, दादी, ये वही बाबा हैं जो रास्ते में मिले थे। इसके बाद जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। रुद्र, जो चलने फिरने में भी मुश्किल महसूस कर रहा था, अचानक सुमन की गोद से उतर गया और मूर्ति की ओर दौड़ पड़ा। वह बाबा की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और जोर जोर से जय श्री श्याम चिल्लाने लगा। सुमन और विशाल की आंखों में आंसू आ गए। सावित्री देवी ने हाथ जोड़कर बाबा को प्रणाम किया और कहा, हे हारे के सहारे, मेरे बच्चे को बचा लिया। पुजारी ने परिवार को एक छोटा सा निशान दिया और कहा, इसे अपने घर में रखो, बाबा की कृपा हमेशा तुम पर रहेगी। उस रात परिवार मंदिर के पास एक धर्मशाला में रुका। रुद्र की हालत में सुधार हो रहा था और वह सामान्य बच्चों की तरह हंसने खेलने लगा। अगले दिन 6 जुलाई 2025 को परिवार जयपुर लौटने के लिए तैयार हुआ। लेकिन सुबह सुबह जब वे मंदिर में अंतिम दर्शन के लिए गए तो एक और चमत्कार हुआ। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ देर के लिए सभी भक्त ठिठक गए। तभी मंदिर के मुख्य पुजारी ने घोषणा की, बाबा आज अपने भक्तों को विशेष दर्शन दे रहे हैं। विशाल और उनके परिवार को भीड़ के बीच से आगे बुलाया गया। जब वे गर्भगृह में पहुंचे तो बाबा की मूर्ति के पास रखा एक प्राचीन त्रिशूल अपने आप हिलने लगा। यह देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की सांसें थम गईं। पुजारी ने कहा, यह बाबा का संकेत है, जो भी यहां सच्चे मन से आया है उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। विशाल ने अपनी आंखें बंद कीं और मन ही मन प्रार्थना की, बाबा मेरे बेटे को ठीक कर दो और मेरे परिवार को इस कर्ज के बोझ से मुक्ति दे दो। तभी रुद्र ने अपनी जेब से एक छोटा सा सिक्का निकाला जो उसने रास्ते में कहीं से उठाया था। उसने वह सिक्का बाबा की मूर्ति के सामने रख दिया। अचानक मंदिर में एक तेज सुगंध फैल गई, जैसे कोई इत्र की शीशी खुल गई हो। पुजारी ने कहा, यह बाबा का आशीर्वाद है, तुम्हारा सिक्का बाबा ने स्वीकार कर लिया। जब परिवार जयपुर लौटा तो रुद्र को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया और हैरान रह गए। रुद्र के दिल का छेद पूरी तरह गायब था। डॉक्टरों ने कहा, यह चिकित्सा विज्ञान के लिए असंभव है, ऐसा कोई चमत्कार ही हो सकता है। कुछ दिन बाद विशाल को एक अनजान नंबर से फोन आया। कॉल करने वाला व्यक्ति एक बड़े व्यापारी था जो जयपुर में एक नया सुपरमार्केट खोल रहा था। उसने कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे सपने में बाबा खाटू श्याम ने कहा कि विशाल शर्मा को मेरे सुपरमार्केट का मैनेजर बनाओ। उस व्यापारी ने विशाल को न केवल नौकरी दी, बल्कि उनके सारे कर्ज चुकाने के लिए एक बड़ी रकम भी दी। विशाल और सुमन को अब बाबा पर पूरा यकीन हो गया था। उन्होंने अपनी किराने की दुकान को एक छोटे से सुपरमार्केट में बदल दिया और वह जल्द ही शहर में मशहूर हो गया। रुद्र अब पूरी तरह स्वस्थ था और स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बाबा के भजन गाने लगा। सावित्री देवी हर दिन बाबा को धन्यवाद देती और कहती, बाबा तुमने मेरे परिवार को नया जीवन दिया। विशाल के परिवार के साथ हुआ यह चमत्कार जल्द ही पूरे जयपुर और फिर राजस्थान में फैल गया। लोग उनके घर आकर बाबा का निशान देखने लगे। स्थानीय समाचार चैनलों ने इस घटना को कवर किया और 6 जुलाई 2025 की उस घटना को खाटू श्याम का महाचमत्कार कहा जाने लगा। मंदिर में उस दिन मौजूद कई भक्तों ने भी अपनी अपनी घटना साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे बाबा ने उनकी मनोकामनाएं पूरी की। एक भक्त ने बताया कि उसने मंदिर में एक छोटा सा फूल चढ़ाया और उसी दिन उसे विदेश से नौकरी का ऑफर मिला। एक अन्य भक्त ने कहा कि उसकी बेटी, जो सालों से बोल नहीं पा रही थी, मंदिर में दर्शन के बाद जय श्री श्याम बोलने लगी। यह घटना केवल विशाल और उसके परिवार की नहीं है, यह हर उस भक्त की कहानी है
जो सच्चे मन से बाबा खाटू श्याम के दरबार में जाता है। बाबा का दरबार ऐसा है जहां हारे हुए को सहारा मिलता है और टूटे हुए दिलों को सुकून। इस कहानी से हमें कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। सच्ची श्रद्धा का महत्व। विशाल और सुमन ने शुरू में बाबा पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने सच्चे मन से प्रार्थना की तो बाबा ने उनकी हर पुकार सुनी। सादगी और भाव। बाबा को महंगे भोग या बड़े दान की जरूरत नहीं। रुद्र का एक छोटा सा सिक्का ही बाबा ने स्वीकार कर लिया। धैर्य और विश्वास। सावित्री देवी ने कभी हार नहीं मानी। उनकी आस्था ने पूरे परिवार को एक नई दिशा दी। सेवा और प्रेम। बाबा का दरबार हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जैसे उस बुजुर्ग ने रास्ते में विशाल की गाड़ी ठीक की, वैसे ही हमें भी दूसरों के लिए सहारा बनना चाहिए। आज 6 जुलाई 2025 की उस घटना को लोग खाटू श्याम का महाचमत्कार के नाम से जानते हैं। विशाल का परिवार अब हर साल खाटू श्याम मंदिर जाता है। रुद्र ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक भजन मंडली बनाई जो बाबा के भजनों को देश विदेश में फैला रही है। विशाल और सुमन अब अपने सुपरमार्केट के मुनाफे का एक हिस्सा मंदिर की सेवा में लगाते हैं। सावित्री देवी आज भी हर सुबह बाबा को दूध का भोग लगाती हैं और कहती हैं, बाबा, तुमने हमें सब कुछ दिया, अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे। खाटू श्याम का दरबार आज भी खुला है। वहां हर दिन हजारों भक्त अपनी अपनी कहानियां लेकर आते हैं। कुछ अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की खुशी में आते हैं तो कुछ अपने दुखों को बाबा के सामने रखने। लेकिन एक बात जो हर भक्त को जोड़ती है वह है बाबा पर अटूट विश्वास। तो अगर आप भी जीवन में किसी मुश्किल से जूझ रहे हैं तो एक बार खाटू श्याम के दरबार में जरूर जाए। शायद आपकी कहानी भी अगला चमत्कार बन जाए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें। हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा।